गुड मॉर्निंग दोस्तों। नए दिन की नई भाग दौड़ आ रहा। आज बनने वाले नाश्ते में कुछ खास। तो सबसे पहले मैं जग गई। जगने के बाद फ्रेश हुई, ब्रश की। ब्रश करने के बाद अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से धोई ताकि नींद महाराज गायब हो जाए। तो सुबह सुबह सबसे बड़ी चीज़ें, एक माँ की भाग दौड़ तो शुरू हो जाती है। पूरे घर को संभालना, नाश्ता बनाना, सब चीज़। उससे पहले जब माँ अपनी भाग दौड़ में लगे, उससे पहले तो एक माँ जागे तो सही। तो बस वही फ्रेश हुई, थोड़ी एक्सरसाइज की, पर नींद खुलने का आज नाम ही नहीं ले रहा था। रीजन था रात में लेट सोई थी, तो सुबह नींद कहाँ से खुले। मैं फ्रेश होके फिर चली गई अपने कामों में लगी। उससे पहले देख रही थी मछली। गुड मॉर्निंग जी। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30। मैं जग गई हूँ क्योंकि बनाने हैं मुझे लंच। बेटा को जाना है स्कूल, तो फटाफट वो काम कर लूँ। और आज क्या बनाऊँ सोच के ही जगी थी। तो बनाने हैं लौकी के पराठे। तो चलिए पहले मैं फ्रिज से निकाल लूँ लौकी, जो सबसे मैंने इसके लिए लौकी निकाल लूँ, फिर बनाऊँगी इसके पराठे। आप लोग बताइए, जब पूरा घर सोते रहता है तभी एक माँ की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल उस चिड़िया के जैसे जो किसान के जगने से पहले खेतों में चहचहाने लगती है। ये स्टोरी जो हम लोग की थी, बिल्कुल वही हाल एक माँ की होती है। पूरा घर भले ही सोते रहे, पर एक माँ नहीं सो सकती। मैं उठी, थोड़ा सा फ्रेश हुई, अपने फेस को धोई, नींद जिसमें खुल जाए बस, और लग गई अपने कामों में। और मैं देख रही थी इस नन्ही सी जान को कि कैसी है। सुबह उठ के कि ये भी बहुत अच्छा ही है। एक इधर उधर जा रही है, पता नहीं क्यों। मछली देख रही थी, वो थोड़ी सी इधर उधर उधर पर गिर पड़ रही थी, तो उसी को देखने लग गई। चलिए फटाफट पहले बना लेते हैं लंच ही, नहीं तो लेट हो जाएंगे। तो चले, लौकी मैं निकाल ली। लौकी निकालने के बाद इसको छील लूँगी। और देख रही थी कौन सबसे छोटा है, क्योंकि ज़्यादा 3 लोग का ही नाश्ता बनाना था। मुश्किल से 8 से 9 पराठे हो जाए, बस उतने ही बनाने थे। लौकी छील के मैं घस लूँगी, कद्दूकस कर लूँगी। और लगभग ये 1 से 1.5 कप लौकी घस के हुई थी। तो मैं इसमें 1.5 कप ही आटा डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं लौकी को यहाँ घस लूँगी अच्छे से। और लौकी में एक चीज़ देखने है कि लौकी के अंदर अगर बीज है तो आप बीज निकाल के ओनली उसके ऊपर के घसे। अगर बीज नहीं है, जैसे मेरे लौकी में बीज बिल्कुल भी नहीं थे, तो मैं पूरे लौकी को ही घसती। उसके बाद उसमें 1.5 कप आटा मिक्स की। 1.5 कप ही लौकी थे। और ये लौकी 1-2 दिन पहले आए हुए थे, तो थोड़े से लौकी का क्या था, मॉइस्चर जो था वो कम हो गया था। तो मुझे तो इसमें पानी मिक्स करने पड़े, पर अदरवाइज़ लौकी अपने आप में इतना पानी एब्जॉर्ब कर छोड़ता है कि आपके आटे अच्छे से गुज जाए। तो मैं इसमें 1.5 कप आटा ले ली, गेहूं का आटा। उसके बाद उसमें डाल दूँगी नमक। नमक डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं मोम के लिए तेल, जो भी आप घी तेल जो भी यूज करना चाहते हो, ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो और सॉफ्ट भी होते। क्रिस्पी के साथ साथ अगर आप थोड़े से तेल डाल दोगे तो सॉफ्ट भी होंगे। तेल डालने के बाद मैं डाली इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये गई धनिया पाउडर। उसके बाद डालूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद डालूँगी इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और काली मिर्च और जीरे की पाउडर। फिर डाली चिल्ली फ्लेक्स। अगर आपके बच्चे तीखे नहीं खाते तो नहीं डालिएगा। उसके बाद डाली इसमें घस के अजवाइन। हाँ जी, अजवाइन से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। अजवाइन घस के डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को रख दूँगी अंदर। उसके बाद इसमें
थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दूँगी, थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि मुझे इसके फ्लेवर टेस्ट अच्छे नहीं लगते, इस वजह से। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तब तक मिक्स करूँगी जब तक ऐसा ना एहसास हो जाए कि हाँ इसके सारे पानी एब्जॉर्ब कर गए। तो अदरवाइज उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अब इसमें मैं पानी मिक्स करके आटा गूँथ सकती हूँ, इसके सारे पानी एब्जॉर्ब हो गए क्योंकि मेरे लौकी थोड़े से मॉइस्चर सोख लिए थे, तो मैं इसको गूँथ ली अच्छे से। थोड़ा सा ही पानी लगा था, लगभग आधा कप के अप्रॉक्स। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को उसको ढक के रख दी रेस्ट पे। वो जब तक रेस्ट करता है तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। फिर जो भी सामान मैं निकाली थी सबको पोंछ के हाथों हाथ, मेरा ये पता नहीं अच्छा आदत है या बुरा मैं नहीं कह सकती, पर एक मेरे में आदत है कि मैं जो भी सामान निकालती हूँ उसको पोंछ के ही रखती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि मेरे ऊपर बर्डन नहीं आता, वो क्लीन ही रहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल आटा महाराज रेस्ट पे हैं, वो आधे घंटे के बाद ही उनके काम होंगे, तो मैं लगा लूँ अपने बाकी काम कर लूँ। तो सुबह का झाड़ू मैं निकाल रही हूँ। काम वाली को मैं निकाल दी, मतलब काम वाली अब नहीं आती है, मैं ही हटा दी। रीज़न मैं बताई थी पिछले 2 या 3 ब्लॉग पहले, तो जिनको रीज़न जानना है वहाँ जाके आप देख लो। और यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं लिविंग रूम में आ गई। लिविंग रूम में मैं अभी करूँगी सोफ़े ठीक पहले, और जो भी मतलब सोफ़े के ऊपर जो भी सामान है जो जहाँ रहता है उसको वहाँ पे अच्छे से सेट कर दूँगी। रात में मैं कुछ भी करके नहीं सोई थी, जिस वजह से सुबह का काम मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे। ऐसे मैं ये सब काम जो है ना, सोफ़े झटक के उसको अच्छे से सेट करके रखना, ये सब मैं रात में ही कर देती हूँ। सुबह उठती हूँ तो बस झाड़ू देना रहता है, जो चीज़ जहाँ का है वहाँ रख देती हूँ, तो सुबह मुझे उतने नहीं रहते हैं। और बच्चों का घर है तो वो तो फैलाएगा ही, बस मेरे ही फ़र्ज़ है कि मैं इसको कैसे मेंटेन करूँ, कैसे रखूँ, तो बच्चे कहाँ समझते उतने। फिर मैंने निकाल ली यहाँ झाड़ू निकाल ली। उसके बाद चली जाऊंगी किचन में, क्योंकि डस्टिंग हो गए थे। मैं झाड़ू के साथ साथ डस्टिंग भी करते जा रही थी, पर हाँ अकेले उतना सूट करना और काम करना थोड़ा सा टफ़ होता है, इस वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मैं सारा चीज़ आपको दिखा देती, पर खुद ही सूट करना पड़ता है और खुद ही काम भी करना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें रह जाती है। डस्टिंग के और झाड़ू के काम हो गए। उसके बाद मैं की हैंड वॉश करने के बाद आ गई पराठे बनाने। सबसे पहले तो मैं अपने कपड़े को सेव करूँगी, नहीं तो आटे लग जाते तो वो वहाँ उतने दूर अजीब सा दाग काला काला सा हो जाता है तेल और आटे लग के। तो फिर मैं पहन ली। मैं पूरा नहीं पहनती, शुरू से ही कभी कभार ही पहन लेती हूँ। तो जितना दूर गंदा होता है ना, गंदे होते कहाँ है, पेट के पास। सारी लेडीज़ों का देखिए, जो भी सूट हो टॉप हो जो भी हो, वो पेट के पास ही गंदे रहते हैं, क्योंकि वहीं पे लगते हैं। तो इसी वजह से मैं उतना ही दूर उसको पहनती हूँ। उसके बाद यहाँ सेक लूँगी पराठे। और ये पराठे सच पूछिए तो इतने टेस्टी बने थे ना। एक तो जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो ये ज़रूर चीज़ें ट्राई करें। इससे होता क्या है, बच्चे वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, नमक मिर्च सारे खा लेते हैं, आटे भी खाते हैं और सेफ भी है, टेस्टी भी लगते हैं। मेरी बेटी सोच लीजिए आप, मेरी बेटी वेजिटेबल्स मुंह में नहीं डालती है, पर मैं इसी तरीके से उसको अलग अलग चीज़ें बना के देती हूँ तो वो खा भी लेती है, प्रोटीन भी चला जाता है और मुझे टेंशन भी नहीं होते। तो यहाँ बेटा चटनी बोला मम्मा मत बनाओ, क्योंकि धनिया पत्ती थी नहीं और काजू की चटनी उसको पसंद नहीं है। तो सॉस के साथ मैं पराठे उसको लंच बॉक्स में दे दूँगी। तो सॉस डाली, उसके बाद पराठे, वो 2 ही पराठे ले जाते हैं, उसको टाइम नहीं मिल पाता है खाने में, इस वजह से। तो 2 पराठे उसको पैक करके दे दूँगी। उसके पराठे पैक करके देने के बाद मैं लग जाऊँगी दूसरे कामों में। हाँ जी, काम तो एक हाउसवाइफ को इतने होते हैं ना कि अगर वो बताने बैठे खाने बैठे तो दिन कम पड़ जाए पर काम कम नहीं होगा। मैं उसके शॉर्ट ब्रेक के लिए आज दे रही हूँ सेव भुजिया, क्योंकि उसको पसंद है। ऐसे स्कूल में ले जाना अलाउ नहीं है, स्कूल में आप फ्रूट्स ही ले जा सकते हो, पर हाँ कभी कभी आप ले जा सकते हो, ऐसा नहीं है।
और बच्चे हैं, कभी देखने के बाद उसको इच्छा कर जाता है, इस वजह से। यहाँ बेटा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, कपड़े पहन लिया था, बस कुछ काम मुझे करने पड़ते उसके, जैसे बेल्ट सेट करके दे देती हूँ, उसके बाकी छोटे मोटे काम मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक तो बच्चे बढ़ रहे हैं, तो अभी खुद करने लगा तो आगे भी खुद ही कर लेगा। अब ये बड़ा हो रहा है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 1-2 साल के बाद तो ये खुद ही मेरे से नहीं रेडी होगा, तो जब तक हो रहा है मैं रेडी कर दूँ थोड़ा सा। तो कभी कभी ममता है, ऐसा चीज़ उभर जाता है, तो मैं इसको लगा दूँगी लोशन। ये सब चीज़ें ये खुद से नहीं करता, लोशन नहीं लगाता है बाल में, तेल नहीं लगाएगा, हाँ कॉम कर लेगा जैसे तैसे, पर ये चीज़ें। और अभी ठंडे हैं, अगर मैं केयर नहीं की अभी तो स्किन एकदम रुखड़े हो जाएंगे, फिर इसको खुजली आते हैं। इसको क्या, हर इंसान को जब स्किन रुखड़े होते हैं तो इचिंग होती है, इस वजह से मैं इसके सारे काम करने के बाद इसके हाथ पैर में भी लोशन लगा दूँगी और इसको स्वेटर पहना के रेडी कर दूँगी, फिर इसको दूँगी खाना। एक माँ की काम ना कभी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। इतना करते करते ही सोचिए 7 बज गए, सुबह 5 बजे से जगह ये टाइम है जब मैं इसको खाने दी थी, 7:30 बज रहे थे। और हाँ जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो मिलूँगी मैं नेहा सिंह अ मदर लाइफ ब्लॉग में कल, नेक्स्ट टाइम। किस चीज का तो पराठा? नेक्स्ट ब्लॉग में नहीं, आप लोग अपना प्यार बनाए मेथी रखिए का पराठा उसका और लड़का तो नहीं ना? जितना ज़्यादा हो सके लौकी सपोर्ट का। करें। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो खाओ। अब बड़े बड़े बाइट एक होता है सपोर्ट, अगर नहीं मिल रहा है इंसान को तो उसको फिर इच्छा भी उस टाइप का नहीं करता है बनाने। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। मिलूँगी कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।